हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का थर्ड एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। सॉल्व 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3। मतलब आपको क्या बोल रहा है, आपको पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से x एंड y निकालना है, फिर उसको y इज इक्वल टू mx प्लस 3 में सब्स्टिट्यूट करना है एंड m का वैल्यू निकालना है। सो फर्स्ट इक्वेशन को हम 1 लिख देंगे, सेकेंड इक्वेशन को हम 2 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो आप किसको सब्जेक्ट बनाओगे। फर्स्ट को ले लेते हैं कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। सो x क्या हो जाएगा, 11 माइनस 3y अपॉन 2। अब ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन, इसको सेकेंड में डाल दो तो 2 इंटू 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। 2 एंड 2 कैंसिल हो गया, 11 माइनस 3y माइनस 4y क्या होगा, माइनस 7y। 11 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24। सो 7y इज इक्वल टू 24 प्लस 11 दैट इज 35। सो y इज इक्वल टू 5। करेक्ट। अब आप इस y इज इक्वल टू 5 को थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। थर्ड इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2 वेर y इज इक्वल टू 5। सो x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2। x इज इक्वल टू 11 माइनस 15 अपॉन 2। x इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 2। x इज इक्वल टू माइनस 2। मिल गया। सो देयरफॉर योर x इज इक्वल टू माइनस 2, y इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। आपको याद है कि आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। सो y इज इक्वल टू mx प्लस 3 से फाइंड करते हैं। y इज इक्वल टू mx प्लस 3। सो y इज व्हाट, 5। 5 इज इक्वल टू m इंटू माइनस 2 प्लस 3। 5 is equal to minus 2m plus 3. 2m is equal to 5 minus 5 plus 3, क्योंकि यहाँ पे 2m इधर चला गया एंड 5 यहाँ आ जाएगा। सो 2m is equal to minus 2, m is equal to minus 1। अब यहाँ आपका सम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। From the pair of linear equations for the following problems and find their solution by substitution method। मतलब क्या बोल रहा है कि जो pair of linear equations है उसको फॉर्म करो कैसे, फॉलोइंग प्रॉब्लम से, एंड वो जो pair of linear equations मिलेंगे उसका सोल्यूशन निकालो सब्स्टिट्यूशन मेथड से। फर्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन, देखो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन का पार्ट। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन का फॉर्म। फाइंड देम। अब यहाँ पे क्या है, दो नंबर्स हैं। सो आपको वेरिएबल्स मिल गए, दो नंबर्स। सो लेट द टू नंबर्स बी x एंड y। ठीक है, सो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, ऑन द बेसिस ऑफ की डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26, दैट इज x माइनस y इज इक्वल टू 26 एंड one number is 3 times the other, so x is equal to 3y। देखो x minus y is equal to 26 and x is equal to 3y। करेक्ट। आपने प्रॉब्लम के बेसिस पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म कर लिया। वेरी गुड। सो फर्स्ट इक्वेशन को 1 लिख दो, सेकेंड इक्वेशन को 2 लिख दो। नाउ अब देखो सेकेंड इक्वेशन x is equal to 3y ऑलरेडी है, सब्जेक्ट ऑलरेडी x है, आपको खाली सब्स्टिट्यूट करना है। सो पुट x इज इक्वल टू 3y इन 1। पुट x इज इक्वल टू 3y इन 1। सो 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। 2y इज इक्वल टू 26, तो y क्या मिला हमें, 13। करेक्ट। सो पुट y इज इक्वल टू 13 इन सेकेंड इक्वेशन। सो हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 3 इंटू 13।
So x is equal to 39. Therefore your two numbers are what? 39 and 13. देखो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. फाइंड देम. बस आपको खाली x एंड y ढूंढना था. Therefore अब आप स्टेटमेंट फॉर्म में लिख सकते हो. Therefore the two numbers are 39, 13. सम कंप्लीट. ठीक है. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन. द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज. फाइंड देम. मतलब यहाँ पे दो एंगल्स है. सो एक एंगल को आप x डिग्री लिख सकते हो एंड सेकेंड एंगल को आप y डिग्री लिख सकते हो. हमेशा याद रखना एंगल में क्या होता है, ऊपर डिग्रीज. x एंड y सिंपली नहीं लिखोगे. लेट द टू एंगल्स बी x डिग्री एंड y डिग्री. अब क्या लिखा है, लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज. अब यहाँ पे आप अज्यूम कर लो कि x डिग्री इज ग्रेटर देन y डिग्री. ठीक है. ये आप अज्यूम कर लो कि x बड़ा नंबर है, x बड़ा एंगल है एंड y छोटा एंगल है. अब सॉल्व कर लो. लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स दैट इज x इज इक्वल टू exceeds the smaller by 18 degree. exceeds the smaller by 18 degrees मतलब क्या कि जो छोटा नंबर है उससे 18 ज्यादा है x. that is x is equal to y plus 18. exceeds मतलब क्या, ज्यादा है. so ये आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल गया. x is equal to y plus 18. सेकेंड, अब लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स. अब आपको पता है कि सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स 180 डिग्रीज होता है, ये हमने पढ़ा है. सो देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 180. ये सेकेंड इक्वेशन हो गया. अब देखो ये आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 कहीं भी क्वेश्चन में दिया नहीं है, बट आपको लॉजिकली खुद सोचना है कि ये ऑब्वियस है कि सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, 180 डिग्रीज. सो x प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट, 180. आपको दोनों इक्वेशंस मिल गए. अब आप क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड में सब्सटीट्यूट कर दो क्योंकि x ऑलरेडी है. सो पुट 1 इन 2. सो हमें क्या मिलेगा, y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180. दैट इज y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180. 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180. 2y इज इक्वल टू 162 and y is equal to 81. ठीक है, करेक्ट है. y is equal to 81 आया. नाउ पुट y is equal to 81 इन, किस में डालोगे बोलो, सेकेंड में डाल दो. सेकेंड इक्वेशन में हम डाल रहे हैं. सो x प्लस 81 इज इक्वल टू 180. सो x क्या होगा, 180 माइनस 81. 180 माइनस 80 कितना होता है, 100. 100 माइनस 1 कितना होता है, 99. देयरफॉर योर x डिग्री इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू 99 डिग्रीज, y इज इक्वल टू 81 डिग्रीज. देखो हमारा ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है कि x इज ग्रेटर देन y. करेक्ट, क्योंकि x 99 है जो कि 81 से बड़ा है. और कुछ बचा क्वेश्चन में नहीं. फाइंड देम. अब नेक्स्ट क्वेश्चन. द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम buys 7 bats and 6 balls for 3,800 and she buys 3 bats and 5 balls for 1,750. Find the cost of each bat and each ball. अब यहाँ पे दो वेरिएबल्स किसके बेसिस पे बन सकते हैं, बैट एंड बॉल के. तो लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट बी ₹X and that of a ball be ₹Y. So, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, 7x plus 6y is equal to 3,800. ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई. एंड सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, 3x plus 5y is equal to 1,750. करेक्ट, आपको दो इक्वेशंस मिल गई. अब आप क्या करोगे, इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो
एंड एक्स एंड वाई की कॉस्ट निकाल, दैट इज बैट एंड बॉल की कॉस्ट निकाल लो। सो फ्रॉम 2, मतलब अब यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन लेंगे, y क्या हो जाएगा 1750 माइनस 3x अपॉन 5, ये हो जाएगा। सो सब्सटीट्यूटिंग इट इन 1, अब 1 क्या है 3x प्लस 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। So we have 7x plus 6 into 1750 minus 3x upon 5 is equal to 3800, करेक्ट। आपने y की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो अब आप इसको सॉल्व कर लो। 5 को थ्रू आउट द इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दो तो डिनोमिनेटर एलिमिनेट हो जाएगा। 7 5 35, 35x प्लस 6 इंटू ये एज इट इज रहेगा क्योंकि 5 इस नंबर से मल्टीप्लाइड है और लाइक डिवाइडेड है तो इसको आप नहीं छेड़ोगे। अब 3800 इंटू 5 कर दोगे। सो क्या मिला 35x प्लस 10,500 माइनस 18x इज इक्वल टू 19,000। अब आप इसको सॉल्व कर दो। x टर्म्स को एक तरफ रखो एंड 10,500 को 19,000 से माइनस कर दो। सो आपको क्या मिलेगा x इज इक्वल टू 500। ठीक है, नाउ पुट x इज इक्वल टू 500 इन योर थर्ड इक्वेशन। ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया। क्या है 1750 माइनस 3x अपॉन 5। पुटिंग x इन द थर्ड इक्वेशन। सो y क्या हो जाएगा 1750 माइनस 3 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 5। तो y क्या होगा 1750 माइनस 3 इंटू 500 अपॉन 5। सो 1750 माइनस 1500, 1750 माइनस 1500 क्या होगा y इज इक्वल टू 1750 माइनस 1500 अपॉन 5। सो मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 250। तो y क्या हो गया 50, करेक्ट। सो आपको क्या मिला x is 500, y is 50. So therefore the cost of a bat is rupees 500 and that of a ball is rupees 50. ठीक है, मिल गया। सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे। आज हमने आपका थर्ड एक्सरसाइज कंटिन्यू किया। इसमें हमने प्रॉब्लम सम से देखा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसे बनाते हैं एंड उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके एक्स एंड वाई की वैल्यूज कैसे निकालते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट एक ही है, खाली आपको क्वेश्चंस में थोड़ा ट्विस्ट मिलता है। आप आराम से धीरे धीरे समझो, क्वेश्चंस को पार्ट में ब्रेक करके समझो तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।